गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मनी ठाकुर। आज की इस वीडियो में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का एक और वीडियो कराया हूं। वो वीडियो मैं पेन पेपर की हेल्प से कराया था और आज मैं डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे लेबलिंग की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर टेकन विथ ए इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ एंड एट। आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। थर्ड, सिक्स्थ और एट ये बार बार क्वेश्चन में यूज होंगे और ये कुछ स्टाफ रीडिंग है। इफ द आरएल ऑफ द फर्स्ट रीडिंग वाज 432.384 मीटर, देन फाइंड द आरएल ऑफ द अदर स्टेशन। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो प्रीवियस रीडिंग लिए गए उसको मैं एक सजा कर लिखा हूं। जैसे आप देखिए, जैसे ब्लैक कलर आपको बैक साइड डिनोट करेंगे, ग्रीन कलर आपको इंटरमीडिएट साइड और येलो कलर आपको फोर साइड। तो चलिए हाइपोथेटिकली आप इसको पृथ्वी का या अर्थ का सरफेस मान लें। जब हम लेबलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद सबसे फर्स्ट जो रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड होता है। ठीक है, तो बैक साइड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये स्टाफ स्टेशन 1 है जिसका आरएल हमको पता रहता है, जो डेटम से जो इसका एलिवेशन हमको पता रहता है तो उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रीडिंग होता है बैक साइड होता है और ये नॉन आरएल है, तो इस आरएल के हेल्प से हम फर्दर जो अदर स्टेशन का हम आरएल ज्ञात करेंगे। तो ये स्टाफ स्टेशन सेकेंड है, ये स्टाफ स्टेशन थर्ड है। तो देखिए, इसके हेल्प से या इसके रिस्पेक्ट से हम स्टाफ स्टेशन 2 और थर्ड के आरएल को ज्ञात करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि थर्ड रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया। तो देखिए, ये फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद क्या है, मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर गया। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट कैसे शिफ्ट किया है, देखिए यहां से ये यहां से यहां शिफ्ट कर गया। तो देखिए आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद सबसे फर्स्ट जो रीडिंग ले जाता है वो भी बैक साइड होता है। वो क्यों होता है, देखिए क्योंकि यहाँ का आरएल मुझे पता है, यहाँ का आरएल मुझे पता है और इस आरएल के हेल्प से सेकेंड का हम आरएल ज्ञात किए, थर्ड का आरएल ज्ञात किए। ठीक है, अब जब हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिए हैं तो हम अब यहाँ का आरएल मुझे पता है, तो इस आरएल के हेल्प से जो फर्दर अदर जो हम रीडिंग लेंगे उसका आरएल ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए, जैसे ये फोर्थ स्टेशन हो गया, ये स्टाफ स्टेशन फिफ्थ हो गया। तो इन देखो इस आरएल के रिस्पेक्ट या हेल्प से हम इनके आरएल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कि फिर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सिक्स्थ रीडिंग के बाद हम, ये हमारा सिक्स्थ रीडिंग है, तो सिक्स्थ रीडिंग के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है या मूव किया है। तो देखिए फर्स्ट कैसे मूव किया है, अब ये यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ शिफ्ट कर गया, तो यहाँ शिफ्ट हम कर देते हैं। ठीक है, मैंने फिर बोला कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट रीडिंग जो होता है वो बैक साइड होता है। तो देखिए बैक साइड फिर से हम ये आपको येलो सॉरी रेड कलर में दिख रहा होगा। फिर वही बात कि हम बैक साइड क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक का मुझे स्टाफ स्टेशन 5 तक का आरएल मुझे पता है और जो आगे हम स्टेशन का या रीडिंग लेंगे, स्टाफ स्टेशन का जो रीडिंग लेंगे वो इसी के हेल्प से लेंगे। तो देखिए अगला स्टाफ स्टेशन 6 है, उसका रीडिंग हम इसके रिस्पेक्ट में या इसके हेल्प से लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से मेंशन किया गया था कि 8 रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर गया। आपको जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उस टाइम हाईलाइट किए थे कि देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट, ये 8 रीडिंग हो गया। उसके बाद मेरा लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर गया। तो देखिए ये फिर यहाँ से अब यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए अब मुझे यहाँ का आरएल
पता है। ये आरएल का कैसे पता हुआ, क्योंकि हम इसके हेल्प से, इस स्टेशन के हेल्प से हम इसका आरएल ज्ञात किए। ठीक है, अब देखिए, अब इस स्टेशन के आरएल के हेल्प से फर्स्ट रीडिंग बैक साइड लिए, और इस आरएल की हेल्प से फर्दर जो आगे रीडिंग लेंगे उसका हम आरएल यानी कि स्टाफ स्टेशन 7 का आरएल निकालेंगे। तो चलिए इसको हम चार्ट के हेल्प से समझते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे देखिए, ये आपको फर्स्ट आपको बीएस दिख रहा होगा, फोर्थ बीएस दिख रहा होगा, सेवेंथ दिख रहा होगा और नाइन्थ दिख रहा होगा। ठीक है, और सेकंड आपको इंटरमीडिएट, जैसे आप इसको फिर से आप एक स्क्रीनशॉट मार के या आप नोट कर ले, उसके बाद देखें। चलिए आप आपको दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट का था, फर्स्ट बीएस मतलब फर्स्ट जो भी रीडिंग होता है किसी भी लेबलिंग, जब हम लेबलिंग करते हैं तो फर्स्ट जो रीडिंग होता है वो बैक साइड होता है। तो बैक साइड देखो, ये बैक साइड लिए ये बेंचमार्क होता है, क्योंकि इसका एलिवेशन हमको पता होता है। इस पॉइंट पर जो हमको डेटम से एलिवेशन पता होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर उसके हेल्प से हम इंटरमीडिएट साइड का आरएल ज्ञात करते हैं, और फिर फोर साइड का। ठीक है, अब जो थर्ड देखिए, थर्ड रीडिंग के बाद क्या है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करता है वहां उसको हम चेंज, उस स्टाफ स्टेशन को उसे जस्ट प्रीवियस, जैसे अगर थर्ड के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा है, जैसे आप इसमें देख पा रहे होइएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए होइएगा, जैसे इस स्टेशन के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा है, तो इसको हम चेंज पॉइंट कहते हैं। चेंज पॉइंट, मैं इसको चेंज सीपी लिख देता हूँ, ये चेंज पॉइंट हो जाता है। ये इस पे देखिए, यहाँ पे फोर साइड भी है और यहाँ बैक साइड भी है। ठीक है, तो देखिए इंटरमीडिएट साइड हो गया, हाँ फोर साइड। ठीक है, अब देखिए थर्ड के बाद हमको क्या है कि मेरा चेंज पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके बाद जो फिर रीडिंग लिया जाएगा वो क्या होगा, वो बैक साइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है। फिर फर्दर हम आगे रीडिंग लेंगे। ठीक है, उस चार्ट के अनुसार जो रीडिंग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट रीडिंग हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया था, तो ये चेंज पॉइंट हो जाएगा, और फिर हम फर्दर जो रीडिंग आएगा वो बैक साइड हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए आप बैक साइड हो गया। उसके बाद क्या है, बैक साइड ये हो जाएगा मेरा, देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये हमारा 7th हो गया, और इसके बाद जो रीडिंग आएगा वो 8 रीडिंग हो गया। अब फिर से देखिए 8 रीडिंग के बाद क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि 8 रीडिंग के बाद मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है शिफ्ट कर गया। तो जब शिफ्ट करता है तो जो फर्स्ट रीडिंग लिया जाता है आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो फर्स्ट रीडिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है बैक साइड। देखिए ये रीडिंग के बाद यहाँ पे चेंज पॉइंट है, ये शिफ्ट कर गया तो ये चेंज पॉइंट कहलाता है, और इसके बाद जो रीडिंग लिया गया वो बैक साइड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बैक साइड है। इसके बाद देखिए जो, और ये सबसे लास्ट है जो फोर साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एज पर जैसे क्वेश्चन में दिया गया था ये मेंशन हम कर दिए। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, रिड्यूस लेवल। ठीक है, रिड्यूस लेवल ज्ञात करने के लिए हमको रिड्यूस लेवल, और देखिए ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करना है और रिड्यूस लेवल ज्ञात करना है, तो ये दो फार्मूला हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप इस फार्मूला के हेल्प से निकाल पाइएगा। देखिए ये, अब मैं इसे रेड कलर से इससे मार्क किया हूं क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये आरएल है मतलब फर्स्ट बेंचमार्क है, तो ये हमको पहले से पता होता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमको क्या ज्ञात करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ आर एल, देखिए आर एल प्लस फर्स्ट बीएस यानी कि बैक साइड। तो देखिए आर एल तो ये है और फर्स्ट बैक साइड ये है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, देखिए ये ऐड का सिंबल है, ऐड का सिंबल है ना, तो ऐड कर देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम सेकंड पॉइंट का आरएल ज्ञात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट का आरएल, देखिए सेकंड पॉइंट का आरएल ज्ञात करने के क्या नियम, तो आरएल ज्ञात करने का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। तो आप यहाँ देखिए ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसको जब हमको आरएल ज्ञात करना है तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, अब इसको माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। अगर यहाँ पे मुझे फोर साइड रहता तो हम फोर साइड को माइनस करते, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट साइड है तो
इंटरमीडिएट साइड माइनस कर देते हो तो हमको फर्दर ये प्राप्त हो जाता है, ये जो वैल्यू है हमको ये प्राप्त हो गया। फिर हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ तक जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो हमको इस पॉइंट का फिर से, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट तो किया नहीं है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा सेम रह जाएगा। तो अब हम फर्दर स्टाफ स्टेशन 3 पे RL ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए स्टाफ स्टेशन 3 पर RL ज्ञात की, अब देखिए या इसको ज्ञात करने के लिए फिर क्या करना है, RL का फॉर्मूला क्या है, यही आप फिर से देखिए, RL हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये हो गया, IS या FS, तो यहाँ पे हमको FS से माइनस करना है, तो यहाँ में FS से माइनस कर दिए, इतना में से हम इतना माइनस कर दिए तो हमको इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेंज पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है तो हमको यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो फिर से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला देखेंगे, क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या होता है, RL प्लस फर्स्ट बैक साइड। तो फर्स्ट बैक साइड या बैक साइड आप बोले तो बैक साइड, इसका बैक साइड क्या है, तो हमको इसका बैक साइड ये है, तो हमको पता चल गया। चलिए आगे फिर बढ़ते, उसी तरह फर्दर हम देखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे शिफ्ट तो किया नहीं है, तो फिर इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इन दोनों का RL ज्ञात कर लिए। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो फिर ये स्टाफ स्टेशन 5 पे मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो देखिए फिर यहाँ पे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। फिर फर्दर स्टेशन 6 के लिए फिर RL निकालते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा चेंज पॉइंट हो गया है, क्योंकि चेंज पॉइंट फिर से यहाँ, तो फिर से हमको इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से निकाले और उसके बाद फिर हमको लास्ट RL पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या? चलिए तो देखिए ये अब हम इसको क्या कहते हैं कि समेशन ऑफ बैक साइड। समेशन ऑफ बैक साइड इस सारे को काउंट सम कर लेते हैं समेशन ऑफ फोर साइड। अब आप पूछ रहे हो कि इसका सम करने की क्या आवश्यकता है, तो इसका आवश्यकता आगे हमें पढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए जो हमने RL निकाला क्या वो सही है या नहीं है, इसका चेक अप्लाई करेंगे। देखिए चेक अप्लाई करने के लिए जैसे फॉर्मूला है कि समेशन ऑफ फोर साइड माइनस समेशन ऑफ बैक साइड इक्वल्स टू फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL। तो देखिए समेशन ऑफ फोर साइड हमें इतना था और समेशन ऑफ बैक साइड हमको 5.964 प्राप्त हुआ, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे और फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL करेंगे तो जो दोनों वैल्यू होगा वो हम लोग को इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पे इक्वल है। तो ये जो हमने मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये सही है, ठीक है। इसे ये चेक अप्लाई करने का बस यही मतलब होता है कि आपने जो क्वेश्चन करा है या प्रॉब्लम करा है वो सही है, ठीक है। आप बस इन दो फार्मूला को याद रखें। मुझे नहीं लगता कि अब आप भूल पाइएगा, क्योंकि अब तो इजी हो गया, आपने डायग्राम की हेल्प से भी देखा। तो ठीक है गाइस, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। थैंक यू।